कल आपने देखा था कि रोहिणी के अंदर जो फेस्टिवल्स को लेकर कार्यक्रम की जो परमिशन थी वो बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी ने निरस्त कर दी थी। और उसके बाद आपने देखा होगा कि रविंद्र सिंह भाटी और उनके जो समर्थक थे उन्होंने सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से कैंपेन चलाए। ट्विटर पर तो आप देखिए पूरे देश के अंदर ट्रेंड कर रहा था पिछले कई घंटों से लगातार है। और जबरदस्त तरीके से उनके जो समर्थक थे या जो कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लेने वाले थे जबरदस्त तरीके से नाराज थे। अलग अलग कहानियां निकल कर आ रही है। कोई कह रहा है कि साहब जो ये बताया गया है कि सिक्योरिटी के नाम पर है वो इस कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया है, ऐसी कुछ भी बात नहीं। ये तो सिर्फ एक ऑफिशियली कि क्या कारण दे कि ताकि उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई सवाल ना खड़ा हो। और ऐसा कहा जा रहा है कि इसके पीछे बड़ा एक राजनीतिक कारण है। और रविंद्र सिंह भाटी ने तो बाकायदा मीडिया के अंदर तमाम जितने लोगों ने बातचीत की तो उनके सीधे तौर पर कहा कि जो मेरे विरोधी है वो अगर जो उन्हें बदला लेना है तो मुझसे ले, मेरी जनता से न ले। और उसके बाद से ही लगातार है वो मतलब चर्चा का विषय बना हुआ था कि साहब ये जो रविंद्र सिंह भाटी है वो कार्यक्रम करा रहे थे, पहले एसडीएम ने परमिशन दे दी फिर निरस्त कर दी। तो एक थोड़ा सा देखी जाए तो एक सिंपैथी लहर होती है ना कि हाँ एक सॉफ्ट कॉर्नर हो रहा था रविंद्र सिंह भाटी के प्रति कि साहब देखिए इस इलाके के अंदर और वहां कार्यक्रम करवा रहे थे जहां पर आज दिन तक इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ। और उसके बाद तरह तरह के कमेंट्स। और ये आप देखिए अगर सोशल मीडिया पर आप सर्च करेंगे तो दिल्ली से लेकर जयपुर के लेकर तमाम जितने भी सोशल मीडिया के साथ में न्यूज के जो प्लेटफॉर्म है वहां पर इस खबर को आप देख सकते हैं। और उसके बाद में जबरदस्त तरीके से कहीं ना कहीं इन जो रविंद्र सिंह भाटी के जो समर्थक थे वो बीजेपी को घेर रहे थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम को टैग कर रहे थे और तमाम तरीके से है वो ये आरोप लगा रहे थे। और उसी बीच ऐसा बताया जाता है कि अब इसी से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आ रही है, क्योंकि सुबह से इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि भाटी है वो कार्यक्रम निरस्त भले ही हो गया लेकिन वो कार्यक्रम करवाएंगे। और उसके बाद क्या हुआ, शाम होते होते 5 बजे के आसपास है वो एक लेटर है वो आया रविंद्र सिंह भाटी का, जिसके अंदर 9 तारीख का ये लेटर है। जैसे ही ऐसा बताया जाता है कैंसिलेशन हो गया था तो उसके बाद में रविंद्र सिंह भाटी ने जहां से वो विधायक है उसी विधानसभा के उपखंड जहां पर शिव जो उपखंड मुख्यालय है वहां पर एक फेस्टिवल्स के लिए एक लेटर दिया वहां के उपखंड अधिकारी को कि साहब मैं एक 12 तारीख को एक युवा दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम करवाना चाहता हूं, सांस्कृतिक संध्या का है वो आयोजन करवाना चाहता हूं। तो उसके बाद में ऐसा बताया जाता है कि प्रशासन की ओर से जो वहां के उपखंड मुख्यालय है उपखंड अधिकारी है उन्होंने इन तमाम चीजों को लेकर है वो वहां के पुलिस से पूरा इनपुट मांगा कि साहब ये कार्यक्रम करवाना चाहते हैं, 10,000 लोग आएंगे ये वो। तो उसके बाद में अभी ऐसा बताया जाता है कुछ ही देर पहले वहां के उपखंड अधिकारी ने इस बात को लेकर परमिशन दे दी है। और उससे पहले ही आप देखिए दोपहर के समय से ही लगातार बहुत सारे सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो चल रहे थे जिसके अंदर है वो जो शिव जो मुख्यालय है वहां पर जो स्टेडियम है वहां पर रविंद्र सिंह भाटी की जो टीम या जो कार्यक्रम को जो लोग है वो वहां पर साउंड कैसे लगेगा, सिटिंग अरेंजमेंट कैसे होगा, कैसे कार्यक्रम के लिए इलेक्ट्रिसिटी आएगी या तमाम तरीके से कैसे हाईटेक बना सकते हैं। तो उसके बाद में दोपहर के अंदर ही रविंद्र सिंह भाटी को इस बात को लेकर कहा गया था कि आप कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दीजिए, शाम होते होते आपकी परमिशन भी बाकायदा आ जाएगी। और अब जो रविंद्र सिंह भाटी को परमिशन दी गई उसमें कुछ कंडीशन जरूर डाली गई है, 5-7 कंडीशन डाली गई है कि साहब है वो गाइडलाइन की पालना करोगे तमाम तरीके से और जो एक कॉमन से जो भी इतने बड़े कार्यक्रम होते हैं तो वहां पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आप देखिए जितनी चर्चा इस कार्यक्रम की रोहिणी के अंदर नहीं हो रही थी। हाँ, रोहिणी के अंदर आप ये कह सकते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी के जो समर्थक थे वो इस कार्यक्रम को लेकर जबरदस्त तरीके से उत्साहित थे, जगह जगह जाकर पोस्टर विमोचन करवा रहे थे, गांव ढाणी व तमाम तरीके से। लेकिन बाकी जितने भी लोग जिनको इन तमाम चीजों में इंटरेस्ट नहीं था ना, उन लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसे ही ये कार्यक्रम कल निरस्त हुआ तो उसके बाद तो आप देखिए हर कोई, आज मैं सीएम विजिट के लिए रिफाइनरी के अंदर था तो वहां पर भी इस बात को लेकर जबरदस्त तरीके से चर्चा चल रही थी। बीजेपी के जो नेता थे वो भी पूछ रहे थे कैसे कैंसिल हुआ, किसने करवाया, क्या नहीं हुआ, मतलब एक चर्चा का विषय बन गया। और इस कार्यक्रम को लेकर जितनी जानकारी कल से पहले लोगों को नहीं थी तो उससे ऐसा बताया जाता है 3 से 4 गुना ज्यादा है वो अब हो गई है। और आप देखिए जैसे इस बात की परमिशन मिली तो मैंने उनका जो ऑफिशियली अकाउंट है एक्स का अकाउंट है वहां पर देखा तो उन्होंने
जो वहां पर जो मंदिर है वहां पर जाकर है वो पूजा अर्चना की है और बकायदा उसका वीडियो शेयर हुआ। और बहुत सारे वीडियो है वो जहां पर ये कार्यक्रम होना है, रविंद्र सिंह भाटी भी वहां पर पहुंचे थे, वहां देखा कि किस तरीके का अरेंजमेंट्स होगा, क्योंकि ऐसा बताया जाता है टीम है वो 8 से 10 ट्रक थे वो कल ही आ गए थे। तो उन जो ट्रक जो बॉर्डर की ओर जा रहे थे, रोहिणी की ओर जो शिफ्ट हुए थे, उन्हें वापस यहां पर डाइवर्ट कर दिया गया। और अभी ऐसा बताया जाता है 100 से ज्यादा लोग लगे हैं इस कार्यक्रम के अंदर तैयारियों को लेकर। क्या कुछ आगे होता है आप देखते रहिए राजस्थान तक।